की गई है। लंबे समय से इसकी तैयारी की जा रही थी। फुटबॉल खिलाड़ी एक क्रांति के तौर पर ये फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाई है शहडोल जैसी जगहों पर। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री शहडोल जैसी जगहों पर इन बच्चों ने फुटबॉल की टीम बनाई अलग अलग जगहों पर। आमतौर पर जिस भारत में क्रिकेट का एक बड़ा जुनून माना जाता है, वहां पर शहडोल जैसी जगहों में, आदिवासी जगहों पर फुटबॉल को लेकर एक जन जागरूकता देखने को मिली और तमाम अलग अलग क्लब बनाकर ये बच्चे वहां पर एक अच्छा संदेश दे रहे थे। आज वो वहां पर मौजूद हैं। लखपति बहनें आप देखिए, ये लखपति वो बहनें हैं जो स्व सहायता समूह के जरिए 1 लाख रुपए से ज्यादा का सालाना टर्नओवर जिनका है वो कमा रही हैं। 1 लाख रुपए से ज्यादा वो लखपति दीदियां वहां पर मौजूद हैं। और उनके बीच मौजूद हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके बीच मौजूद है वो वैश्विक नेता जिनकी दुनिया भर में एक अलग सम्मान और इज्जत से जिनको देखा जाता है, और विकासशील देश का वो मुखिया जो विकसित देश की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पैसा समिति सदस्य देखिए, वो पैसा समिति के सदस्य, याद करिए ये वही शहडोल की धरती थी। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को इस देश ने बनाया है। बताइए अपने अपने तरीके से। प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आप यहाँ आए हमारे पावन धरा में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोटि कोटि प्रणाम। अपना परिचय बताइए, नाम बताइए। माननीय तेंदुपत्ता समिति ग्राम सभा देवी नंबर 1 का अध्यक्ष हुए श्यामलाल सिंह जी। नहीं चलता है, चल रहा है। बताइए। तेंदुपत्ता समिति ग्राम सभा देवी नंबर 1 का अध्यक्ष हूँ सर। जरा बताइए क्या क्या करते हैं, लोगों की भलाई के लिए क्या करते हैं, सरकार जो काम कर रही है वो लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। पेसा एक्ट के माध्यम से पहला साल हम लोग का इस साल अभी शुरुआत है। और मार्च से हम लोग इसका काम कटनी छटनी शुरू करते हैं और मई से तोड़ाई शुरू होता है सर। तो कैसा है, लोगों को सब विश्वास हो गया है? अभी तो हो रहा है सर। धीरे धीरे पहला साल है, धीरे धीरे ज्यादा बढ़ेगा सर। हाँ, ठीक है। सारे आदिवासी किसान जो हैं उनको विश्वास हुआ है जी जी जी, ये पक्का होगा और इसका लाभ होगा। अब पैसा एक्ट हमारे आदिवासी लोगों के हित और भलाई के लिए, उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है सारी चीजें। जी जी जी। अच्छा, आपकी पढ़ाई क्या हुई? 12th सर। 12 तक। जी। फिर अभी क्या करते हैं? अभी यही अभी समिति में। समिति का काम पूरा समय? नहीं, पूरा समय 2-3 महीने तो रहता है सर। हाँ, अच्छा, बैठिए। आप बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी, मैं ग्राम पंचायत धनगामा की सदस्य तेंदुपत्ता संग्रहण समिति की अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो माननीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेसा एक्ट लागू किया और हमें इस पेसा एक्ट से हमें बहुत फायदे मिले हैं। क्या क्या फायदे मिले, जरा समझाइए ना मुझे। सर, हमें आय का साधन मिला है। हाँ। और हमें हमारा अधिकार मिला है जल जंगल जमीन का। हाँ। हम अपने स्तर से उस पर काम कर सकते हैं। हमें अपना अधिकार मिला है। सब हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जी, जो पुरानी पीढ़ी के हैं जी, उनको क्या लगता है पहले जो तकलीफें थी और अब जो हुआ उससे क्या फर्क हुआ, क्या लगता है उनको? सर, पहले हम विभाग के लिए काम करते थे। हाँ। अभी हम खुद के लिए काम करते हैं और जो भी हमारा आय होगा उससे हम ग्राम पंचायत के लिए कुछ कर सकते हैं। सर, कैसा ग्राम पंचायत में क्या क्या करवा रहे हैं? सर, जैसे कि तालाब खुदाना है, जल का संसाधन खुद से करा सकते हैं। और जैसे कि वहाँ पे निरीक्षण भी है, हम ग्राम सभा के माध्यम से कर सकते हैं जो भी वहाँ पे हैं। और वहाँ पे जो पटवारी हैं उनको ग्राम सभा में अपना वो नक्शा खसरा दिखाना होगा हर साल में। और जो दारू का दुकान है उस पे ग्राम सभा की बैठक के बिना नई दुकान नहीं खुल सकती है। और जैसे लड़ाई झगड़ा है वो हम खुद से निपटा सकते हैं। अब हमें पुलिस के पिछले दिनों में कोई निपटा है क्या ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा? सर, अभी तो हम तेंदुपत्ता संग्रहण समिति में है तो। अच्छा, वो काम कर रहे हैं।
जी। अच्छा, अभी तो झगड़ा नहीं करते होंगे अभी तो, हैं? अच्छा, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? सर एमए। एमए किया? जी। अरे वाह, क्या विषय था? हिंदी लिटरेचर, हिंदी अच्छा, साहित्य। शाबाश। हाँ, बताइए भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जय सेवा व जय जोहार। जय जोहार। मैं शांति एवं विवाद निवारण समिति ग्राम पंचायत पकरिया का अध्यक्ष हूँ। पेशा एक्ट लागू होने के बाद पेशा एक्ट के अंतर्गत हमने 7 सदस्यीय शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन किया ताकि हमारे गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जैसे पारिवारिक विवादित हो जाते हैं, पड़ोसियों से विवादित हो जाते हैं, या फिर शराब पीकर गाली गलौज करके झगड़ा हो जाते हैं, वह जमीनी विवाद को लेकर के ऐसे हो जाते हैं, तो वो अपने जो शांति एवं विवाद संगठन के माध्यम से हम ग्राम सभा जो है तो लगा करके जो छोटे मोटे विवादों को सुलझा लेते हैं। तो वो सुनते हैं गांव वाले क्या? आप जो विवाद उनको कहते हैं ये मत करो, तो मानते हैं कि फिर दूसरे दिन फिर पिकर के? जी सर, वो कुछ दिन छोड़ते हैं, इसके बाद में फिर स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, यही हो जाता है। छोड़ने वाले तो है नहीं। हमारे एक मित्र थे, उनको वो कहते थे कि मैंने आज बीड़ी छोड़ने का निर्णय कर लिया है। फिर उनकी पत्नी कहती थी कि उन्हें ये 500 बार व्रत लिया है। तो ये भी ऐसा ही करते होगे? जी। हैं? जी। लेकिन कोई मुश्किल काम आ गया और जिसका रास्ता आपने निकाला, वो क्या होगा? सर, अभी हमने अपने समिति के माध्यम से 8 प्रकरण किए हैं। उसमें से हमारे पास एक ऐसा आया था जमीन विवाद को लेकर के, उसमें से दोनों पक्ष मानने को तैयार ही नहीं थे। उसमें से वो बोल रहा था मेरा यहाँ से जमीन है, वहाँ से जमीन है। फिर उन दोनों को हमने अपने सभा के माध्यम से बुलवाई और बैठक करवाई और उन दोनों के बीच में हम लोग मेल मिलाप करवाया। इसके बाद में हमने पटवारी को बुलवाई। पटवारी को बुलवाने के बाद में उनकी जमीन की नापीकरण जो है करवाई। फिर इसके बाद में उनको जितना जिसका जो हक था उनको दिलाया गया वहाँ से। अब उन दोनों के बीच में एकदम ठीक है, मेल मिलाप हो गया। अब उनके बीच में कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने। हाँ। और कुछ बताना चाहते हैं? जी। और कौन बताएंगे? जी भाई सर। जी भाई। हाँ। कौन बोलेगा? जी। हाँ। मन्नी जी को आपको सदर प्रणाम। जी। मैं भूमि प्रबंधन कृषि योजना समिति ग्राम पड़मनिया खुर्द विकास खंड सोहागपुर जखड़ोल मध्य प्रदेश से माननीय जी बताना चाहेंगे कि 15 नवंबर को जो पेशा कानून यहाँ पर लागू हुआ, उसके दौरान हमारी ग्राम सभा ने 30 नवंबर 2022 को एक समिति बनाई, भूमि प्रबंधन कृषि योजना समिति, जिसमें हमारे 7 सदस्य हैं। उन सदस्यों ने किसानों की आर्थिक आजादी के लिए यह निर्णय लिया कि हमारा यदि जो किसान है उसको कैसे 2 पैसे की आमदनी हो। इसके लिए सर्वप्रथम ने तय किया कि जो हमारे बंजर भूमि है जहां मिट्टी का कटाव हो रहा है, हमारी समिति ने निर्णय लिया कि हम सब मिल करके जो मिट्टी कटाव है वहां पर हम इस बरसात में सभी पेड़ लगाएंगे, जिससे मिट्टी ना कटे, हमारी मेड़ सुरक्षित रहे और किसान को खेती करने में सुविधा जाए। दूसरा यह माननीय जी, हमारे जो जी अभी पेड़ बस लगने की तैयारी है जी। अच्छा। दूसरा, जो हमारे आवारा पशु घूम रहे थे, सभी पूरी गांव की हमने सभा बुलाई, उनसे बात किया जो किसान मालिक थे, पशु मालिक से, कि आप लोग सभी प्रयास करेंगे तो हमारे गांव में किसान की जो फसल है वो पशु नहीं खाएंगे और उससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। साथ ही माननीय बताना चाहूंगा आपको कि हमारी समिति ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया। हम लोग, हमारे गांव के लोगों ने, हमारे 7 सदस्य बैठे हुए हैं, हम सभी ने निर्णय लिया कि हम लोगों को रासायनिक खाद कम से कम उपयोग करना है। जैविक खाद, मटका खाद, 5 पत्ती खाद और 5 पत्ती और हमारा ये कांडा पानी, इसका उपयोग करेंगे और अपना 2 पैसा। 5 पत्ती में कैसे करते हैं? जी, उसमें माननीय जी 5 पत्ती ऐसे हैं जिनको पशु नहीं खाती है। नीम का पत्ती होगा, बेशरम का, ऐसे हमारे जो 5 पत्ती है, उन पत्तियों को उनको हम लोग पहले 5 किलो लिए, 1-1 किलो, उनके छोटे छोटे पीस में उनको काट लेते हैं और काट कर फिर उनको अपन मटके में उसको उबालते हैं और उबाल करके उसमें हम लोग जो मान लीजिए हमारा मटके में पानी हुआ जो निकला उसको 5 लीटर, उसमें हम 1/3 पानी मिलाते हैं। हाँ, और उसको पानी को मिला करके और फिर खेतों में
जहां पर हमको अपना देते हैं, उससे हमारा यह खाद का पैसा बचेगा। और बहुत किसानों को ये तो बहुत पुरानी पद्धति है, लोग छोड़ दिए थे जी। लेकिन अब इस समय जब से क्या हुआ कि लोग लगा कि भाई हमको इसको अपनाएंगे, 2 पैसे हमको बचेगी। और एक मान लीजिए अच्छी बात, हम लोग धान का जो समय आ रहा है, हम लोग धान का बीज स्वयं बनाएंगे। अगले वर्ष से हमारे गांव किसान बाजार नहीं जाएगा, हम लोग स्वयं आपस में बीज देंगे, तो उससे हमको भी आमदनी होगी और हमारे किसान भाई को बाजार नहीं जाना पड़ेगा। और एक अच्छा पैसा आने से बहुत बड़ी खुशी हुई। हमारे किसान भाई तहसील जाते थे, चक्कर काटे तहसील का कि खसरे में नाम सुधार के लिए, तो हमारी समिति के माध्यम से हम पहले समिति बैठक लेते हैं, जिनका खसरा में त्रुटि है उसको फिर हम प्रस्ताव देते हैं, हमारी ग्राम सभा उसको तय करती है और उसको तहसील पटवारी के माध्यम से जाता है और हमारा किसान को परेशान नहीं होना पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती का पता है क्या आप लोगों को? जी, जो हमारी जो खेती है, जैसे इस समय धान की होती है, उसके बाद गेहूं की होती है, अलग अलग हमारे क्षेत्र में अलग अलग खेतियां होती हैं। देखिए हमारे देश में अब प्राकृतिक खेती पर काफी लोगों का ध्यान है। अगर एक गाय है तो 30 एकड़ भूमि में खेती हो सकती है और कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लोग YouTube वगैरह देखते हैं तो गुजरात के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, उनका YouTube पर अच्छा भाषण है कि एक गाय और गौमूत्र, उसका छाण वगैरह जो होता है, उसको पानी मिलाना, दही मिलाना, और वो 30 एकड़ भूमि में बहुत उत्तम खेती होती है। कभी धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। हाँ जी भाई जी, माननीय जी अब इस पर भी आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। और माननीय जी हमारे यहाँ जो जल संचय को लेकर हमारे जो तालाब है, हमने तय किया कि सावन और भादो जो महीना आएगा, जो जल स्रोत है। कितने तालाब है जी? हमारे गाँव में 6 तालाब है माननीय जी। अच्छा। और 6 तालाब, अभी जो पहली बारिश हुई उस तालाब में मछली पालन भी करते हैं? जी, हमारी जो गांव की समितियां हैं उनको मछली पालन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। जी दे रहे हैं जी। और हम लोग उसमें यह है कि जब हमारा जल संचय हो जाएगा तो यदि किसी किसान को पानी के बिना समस्या होगी। पहले क्या था, जल संचय होता था कि नहीं होता? पहले लोग कम मात्रा में, जैसे बरसात हुई पानी भरा था, लेकिन जब हम लोगों ने चर्चा किया कि भाई देखो खेती हमारा नुकसान होता है, एक आध पानी में सूख जाता है, तो लोगों ने एक इसको मुहिम बना लिया और कहा इस बार हमारे गाँव के सभी तालाब भरेंगे और कोई भी किसान पानी के बिना फसल नहीं सूखेगा। यह हमने हमारी समिति के प्रयास चल रहा है मन जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। प्रणाम। बताइए। सबसे पहले तो जय जोहार माननीय प्रधानमंत्री महोदय साहब। मैं क्या नाम है? जल संवर्धन अमृत सरोवर समिति के अध्यक्ष हूँ। पहचान गए? हैं? बड़ी हो जाएगी। वाह, चलो आज मेरे साथ दिल्ली। हैं? चलना है ना? चलो। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्व सहायता समूह की लखपति बहनों से संवाद किया और जनजातीय समाज में भी पीएम ने संवाद किया है। अब इसके बाद आदिवासियों के साथ पीएम भोजन भी करेंगे। आपको बता दें, शहडोल के पकरिया गांव में पीएम की खाट पंचायत थी, जिसमें उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। जनजातीय समाज से पीएम मोदी ने संवाद किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। तो पीएम क्या खाट पंचायत थी, आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी आदिवासियों के साथ भोजन भी करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी शहडोल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने स्व सहायता समूह के बहनों से संवाद किया और जनजातीय समाज से भी पीएम मोदी ने संवाद किया है। शहडोल के पकरिया गांव में पीएम की चौपाल लगी थी, जहां पीएम
की यह खाट पंचायत आयोजित हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। शहडोल के पकरिया गांव में यह पंचायत रही जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्व सहायता समूह की बहनों से संवाद किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों के साथ भोजन ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री दो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले उन्होंने शहडोल के लालपुर पहुंचे और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को लॉन्च किया और उसके बाद आयुष्मान कार्ड वितरण का कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल के पकरिया गांव पहुंचे जहां उन्होंने स्व सहायता समूह की बहनों से संवाद किया और अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों के साथ भोजन ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैतपुर के पकरिया गांव में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए और जनजाति समाज के मुखिया और बुजुर्गों से संवाद किया। पीएम मोदी स्व सहायता समूह की लखपति बहनों से भी चर्चा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव पकरिया में आजीविका मिशन के सदस्यों से भी बातचीत किए। अब इसके बाद पीएम मोदी आदिवासियों के साथ भोजन करेंगे और इसके बाद शाम 7 बजे शहडोल से डुमना एयरपोर्ट जबलपुर पहुंचेंगे और इसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद खास दौरा माना जा रहा है जहां वे दो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले शहडोल के लालपुर पहुंचे और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल हुए।